शफी साहब, वैसे तो आप एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, लेकिन आप चूंकि सामाजिक कारकुन हैं तो मौजूदा हालात समाज के जो हैं वो आपसे भी छुपे नहीं हैं। अब बात की जाए, जो पिछले दिनों महरौली में कार्रवाई हो रही है कई दिन से लगातार, और वहाँ एक मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई की गई है। कहने की बात यह है कि जी अवैध कब्ज़ा ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इस पर जो लोग हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम रहनुमा हैं, उनकी खामोशी और सरकार की खामोशी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब बातें आज जो कुछ हम आपके सामने देख रहे हैं ये प्रोजेक्टेड है बहुत पहले से। चाहे आप उस वक्त कहाँ थे, आज आप बात कर रहे हैं, ये हो रहा है जब बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया था मुकदमे का, और कोर्ट ने फैसला दिया था कि वहाँ पर कोई बाबरी मस्जिद के किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है। ये फैसला आया था कि यहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कोई मंदिर यहाँ पर था, कोई सबूत इसके कि तोड़ के बनाने का नहीं मिलता है, कोई सबूत ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राम का जन्म हुआ था, कुछ ऐसा कुछ सबूत सामने नहीं आया है हमारे। लेकिन चूंकि इसमें आस्था है एक धर्म की, इसलिए आस्था की बुनियाद पर ये जगह जो है ये उनको दी जाती है। अब ये जब आया तो सबने माना उस फैसले को, सम्मान किया भारत के संविधान का, भारत के हमारा कानून है, हमने उसका सम्मान करते हैं। जब कोर्ट से फैसले कानून की बुनियाद पर नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर किए जाएंगे, धार्मिक भावना की बुनियाद पर फैसले होंगे जिस मुल्क में, वहाँ पर यही सब कुछ तो होगा। उस वक्त क्या हुआ था, कोई नहीं बोला उस वक्त वो बात कि ये कैसे फैसला मान लिया सबने, कैसे हो गया। आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये प्रोजेक्टेड एक नफरत की भावना पैदा करने का मामला है। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के बजाय सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई होकर इस देश में रहते हैं और रहेंगे। ये नफरत फैलाना कितना कुछ भी कर लें, आज लोगों को जागने की ज़रूरत है। जो भी भारत के संविधान में यकीन रखता है, जो भी भारत की सभ्यता में यकीन रखता है, भाईचारा में सौहार्द में यकीन रखता है, उसको आगे बढ़ के इसका विरोध करना चाहिए। एक ही बात थोड़ी है, कौन कौन सी कब्रें तोड़े जा रही हैं, मज़ार तोड़े जा रहे हैं, मुस्तकिल एक मामला चल रहा है, कहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आ रहा है, कहीं मथुरा की ईदगाह की मस्जिद का मामला आ रहा है, मस्जिदों में तो इजाज़त मिल रही है, कानूनी तौर पर पूजा करने की इजाज़त मिल रही है। ये सब चीज़ें जो है ये मुल्क में कोई दुश्मन ताकतें हैं जो इस मुल्क के इतिहास को तोड़ना चाहती हैं, मुल्क में विद्रोह करना चाहती हैं। हम सबको भारतवासियों को मिलकर, तमाम भारतवासियों को मिलकर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं और भारत में कोई भी हो धर्म का, कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, वो सब लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए अपने पूजा स्थल हैं, इसका किसी को ताल्लुक नहीं है। और कोई भी आप कहीं मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, चर्च बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप अपनी धर्म में खुद कायम रहिए, अपने धर्म को खूब चलाइए, आप अपने धर्म पर कायम रहिए, खूब अच्छी तरह से उस पर काम कीजिए। लेकिन किसी दूसरे के धर्म को, दूसरे के किसी मजहब को नीचे दिखाने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए का कोई काम होगा तो भी धर्म नहीं है वो। शफी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो इस टाइम मौजूदा जो कंडीशन चल रही है, उस कंडीशन में सरकार की चुप्पी और रहनुमाओं की चुप्पी, वो उसको कैसे देख रहे हैं? सरकार ने तो प्लान कर रखा है अपना, उसका तो चुनाव का एजेंडा सामने है। उन्हें तो धार्मिक भेदभाव पैदा करना है, नफरत पैदा करनी है। जो नफरत पैदा करने के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है, जो भी पार्टी नफरत फैलाकर अपने राजनीति उल्लू सीधा करना चाहती है, उसके खिलाफ जनता ही को खड़ा होना चाहिए। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश से जिसको भी प्यार है, इस देश की सद्भावना से, इस देश की एकता से, अखंडता से जिसको प्यार है, उसको ये काम करना चाहिए। आज हमारे देश के चीफ मिनिस्टर वो गलत बयान दे रहे हैं, धार्मिक बयान। कोई ऐसा लीडर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो इस्लाम के खिलाफ ना बोलता हो। क्या मतलब है इस बात का? कोई बात नहीं, कोई पहलू, कोई रास्ता बगैर धर्म के चलता ही नहीं। जब बात होगी धार्मिक भावना की होगी, धार्मिक स्वाद की होगी, दूसरी बात ही कोई नहीं चलती। भाई, आप जो कुछ बात कर रहे हैं, समाज की बात करो, समाज को जोड़ने की बात करो, आप हर बात में धर्म की बात ले आते हैं। धर्म 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 धर्म, सियासत में धर्म आ गया। इस मुल्क में ये मुल्क बना है तो सब हिंदू मुस्लिम सिखाई के मिलकर बना है, अपने स्वास्थ्य से बना है। इससे नहीं बना है कि साहब उधर जो बात होगी धर्म शुरू होगी, और धर्म भी एक रह गया, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। कोई पॉलिसी हो, कोई बयान हो, मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए। वो बोल रहे हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा आएगा, मुसलमानों के खिलाफ। कोई तरीका की हिजाब, 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसका ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब इस देश को बिगाड़ने की बातें हैं, इस देश के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की बातें हैं। और एक दिन जब ये अपने उरूज पे पहुंचेगा तो ये जो नफरत फैलाने वाले ये अपना अंजाम देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है। अभी ऊपर वाले को मालूम है, उसको जो जानता है तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे मुंह में, क्या तुम्हारी जबान में, क्या तुम्हारे दिल में है।
अगर आज कोई कमज़ोर हो जाएगा, हमारे लीडर हैं, हमारे जितने कायदीन हैं, वो आज कुछ भी करते रहे बैठे हुए, लेकिन ये कोई ना भूले कि ऊपर वाले की लकड़ी अभी है मौजूद, ऊपर वाला भी मौजूद है। अगर भगवान में, ईश्वर में, खुदा में, अल्लाह में विश्वास है तो अल्लाह ताला सब जानता है। जुल्म पे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, ये रोकने हो नहीं सकता ऐसा। और कोई कुछ भी कर ले, अभी इन्हें ना एजेंडे बना रखे हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन एक दिन इस देश का नागरिक जागेगा, देश की जनता जागेगी और उसे पता होगा। आज दलित को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, ओबीसी का मामला कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में मामले दाखिले, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, लोगों के हुकूक छीन रहे हैं। मत अधिकार की बात आती है, मत अधिकार, इससे मत अधिकार छीनना है। बात आती है इस देश में एक ही कानून होगा, एक ही इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सब चीज़ें क्या है, ये किस चीज़ की देन है? डिक्टेटरशिप, तानाशाही, क्या करना चाहते हैं? धौंस, सियासी गुंडागर्दी। लेकिन इसका एक दिन अंत होगा, आप देखते रहिएगा, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। भारत का नागरिक जागेगा, भारत बचेगा, भारत रहेगा। और भारत को तोड़ने वाली ये ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतें एक दिन नाकाम होगी, आप देखते रहिएगा।